जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो चलिए साथियों शुरू करेंगे फटाफट, वक्त बहुत कम है। आज आपका हो चला है 23 तारीख और 2 दिन बाद से यानी 26 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है। बहुत सारे प्यारे साथी जो कमेंट बॉक्स में अपना एग्ज़ाम डेट बताए हैं, अपना एडमिट कार्ड के बारे में बताए हैं। तो चलिए आप लोग बस इसी तरह से मेहनत करते चले। चलिए आज हम लोग लेके आ गए हैं मैथ का एक और मैराथन क्लास। फटाफट आप लोग सवाल पढ़िए और जवाब दीजिए साथ में साथियों। कोशिश कीजिएगा कि 1 मिनट से कम टाइम में जवाब दें। देखिए पहला सवाल कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा। फटाफट इसका जवाब दीजिए, इसका मान क्या होगा। क्या साथियों 23 होगा या 21 होगा या 25 होगा या 37 होगा। फटाफट बताइए कि x प्लस 1/x बराबर 5 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो साथियों देखिए इसका आपका क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालने बोले तो ये बराबर आपका क्या हो जाएगा साथियों, ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2। और देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान 5 दिया हुआ है। कितना, ए का मान 5, 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर 5 पंचे 25, 25 माइनस 2। जब 25 से अब 2 को घटाएगा साथियों कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा साथियों, इसका मान आपका हो जाएगा 25 से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 23 बचेगा। कितना, 23। और 23 देखिए कहाँ पे है, तो 23 आपका ऑप्शन ए में है। कहाँ साथियों, ऑप्शन ए में आपको 23 दिख रहा है। देखिए अगर आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आया साथियों, ये वाली ट्रिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो अभी आपके पास वक्त है, आप फटाफट हमारे पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए जो आपका ट्रिक से बनाया हुआ है। आपको इस तरह का एक सवाल पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में और इस तरह का बहुत सारा सवाल आपको हल करके बताया गया है पिछले वाले क्लास में। आप जाके देख लीजिए साथियों, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डला हुआ है, आप फटाफट देख लीजिए, काफ़ी फ़ायदा होगा आप लोग के लिए। चलिए बढ़ेंगे सवाल के बाद आगे की ओर। ये रहा अगला सवाल। दूसरा सवाल साथियों कि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे। आपको इसका मूल बताने बोला है कि x का मान क्या होगा, मूल क्या होगा। साथियों आप जानते हैं, फटाफट बताइए, आप लोग रोक करके जवाब दीजिए। चलिए हम भी आप लोग को बताते चलते हैं। देखिए मूल बराबर क्या होता है, जो इसको आप x मानते हैं, मूल बराबर आप जानते हैं साथियों, मूल बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे में क्या होता है साथियों, 2a होता है। ठीक है, ये आपका मूल बराबर होता है मूल निकालने के लिए। तो देखिए आप क्या क्या मान दिया हुआ बैठा दीजिए। क्या है साथियों, माइनस जो आपका है ही, और b का मान क्या है, b आपका -7 है, इसको उतार दीजिए। उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। देखिए साथियों बी स्क्वायर आपको मान रखिएगा तो साथ ही साथ क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 माइनस 4a का मान कितना है, a का मान आपका 2 है साथियों, और आपका c का मान कितना है, c का मान 3 है। और नीचे में क्या हो जाएगा, 2 गुना यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको और आप अगर हल कीजिएगा तो यहाँ पे कितना माइनस माइनस आपका +7 हो जाएगा, और प्लस माइनस रूट अंडर आपका कितना हो जाएगा साथियों, देखिए 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 या 24, यानी 49 से 24 घटाइएगा तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा। 25/4 हो जाएगा। उसके बाद और इसको आप हल कीजिएगा तो देखिए +7, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या प्लस माइनस आपका 5 हो जाएगा, बटे में आपका 4 हो जाएगा। देखिए आपको मूल निकालने बोला है तो एक बार आप क्या कीजिए साथियों, एक बार आप x का मानना, एक बार x बराबर आप क्या कीजिए कि +7 और +5 बटे में 4, तो 7 5 12, 12/4 यानी एक बार मूल 3 आ जाएगा। और दूसरी बार जब आप निकालिएगा साथियों दूसरा मूल तो क्या +7, उसके बाद एक बार आप -5 मान लीजिए बटे में 2। देखिए 7 से बटे में 4 है साथियों, बटे में 4 है। 7 से आपका 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा। साथियों एक मूल कितना हो गया, 3, और दूसरा मूल कितना हो जाएगा साथियों, 1/2 हो जाएगा। और देखिए 3 और 1/2 कहाँ पे ऑप्शन है, तो साथियों 3 और 1/2 आपका ऑप्शन ए में है। कहाँ है, ऑप्शन ए में साथियों आपको दिख रहा है 3 और 1/2। चलिए बढ़ेंगे सवाल के बाद आगे की ओर। चलिए साथियों तीसरा सवाल के किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, इसका क्षेत्रफल हो जाता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या हो जाता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर हो जाता है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए भुजा आपको दिया हुआ है √3/4, इसका मान कितना दिया सकते हो, 12, तो 12 गुना 12 आप लिख सकते हैं। ठीक है, 4 के 4,
4 तिया 12, यानी जब इसको आप आपस में मल्टीपल कीजिएगा तो 12 तिया 36, 36√3 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है? तो साथियों आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है। कहाँ पे? ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। यह है चौथा सवाल, सर्कल से है कि एक वृत्त की जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो जीवा की लंबाई होगी। बताइए साथियों जीवा की लंबाई क्या होगी? फटाफट आप लोग बताइए, क्या इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी, या फिर 14 सेंटीमीटर, या 16 सेंटीमीटर, या 18 सेंटीमीटर? फटाफट बताइए साथियों। देखिए इसको ना आपको एक डायग्राम बना के आपको समझा दे रहे हैं। पहले तो आप एक सर्कल बना लीजिए साथियों, ठीक है, सर्कल बन गया। उसके बाद क्या बोला है कि एक वृत्त है, इस वृत्त में क्या बोला है कि एक वृत्त की जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो देखिए इसको आप यहाँ पे एक ना जीवा मान लीजिए, इसको जीवा मान लीजिए, और ये इसको आप केंद्र मान लीजिए। ये केंद्र से कितना दूर है? तो केंद्र से आपका 8 सेंटीमीटर दूर है, यानी ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या बोला है साथियों कि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ये जो आपका वृत्त की त्रिज्या है इसका मान कितना है साथियों? इसका मान 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोला क्या है कि ये जो जीवा है ना, ये वाली जो जीवा है, ये इस जीवा की लंबाई, तो देखिए इसकी लंबाई आप इजीली निकाल लीजिएगा। ये जो आपका एक त्रिभुज बन गया, तो इसमें साथियों कितना मान दिया हुआ है? 10 और 8, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कीजिए आप। तो जब 10 का स्क्वायर यानी 10.100 माइनस कितना साथियों? 64, तो आपका 36 हो जाएगा। और 36 का कितना आ जाएगा साथियों? 6 आ जाएगा। कितना? 6 आ जाएगा। तो ये जो आपका भुजा हो जाएगा, ये इसका मान 6 हो जाएगा, और इसका भी मान 6 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के ये आपका 6×6=12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना साथियों? 6×6=12 सेंटीमीटर। जो वृत्त की जीवा है उसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और 12 सेंटीमीटर कहाँ पे है? तो देखिए 12 आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है। कहाँ पे साथियों? ऑप्शन ए में आपको 12 दिख रहा है। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। ये रहा पांचवा सवाल। देखिए फटाफट कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र ना मैथ में फंस जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ना साथियों इजीली 1 मिनट के अंदर आप बना लीजिएगा। देखिए बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि काफ़ी आसान होते हैं, जिसको हल करने में आपको सेकंड भर लगता है। तो साथियों वो टाइम आप उसको मैथ में कवर कर लीजिएगा, इसलिए आपको मैथ से घबराना नहीं है। पाँचवा सवाल कि किसी राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 450 रुपये है, और दर कितना दिया हुआ? 10% वार्षिक है, तो मूलधन कितना होगा? फटाफट आप लोग बताइए मूलधन कितना होगा। देखिए यहाँ से आपको ना एक फॉर्मूला पता होगा कि ब्याज बराबर क्या होता है साथियों? साधारण ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब देखिए ब्याज कितना दिया है साथियों? ब्याज आपका 450 रुपया दिया है। इसको बैठा दीजिए। आपको मूलधन निकालने बोला है, तो मूलधन को आप यहाँ पे अपने से x मान लीजिए। और समय आपका कितना दिया हुआ है? समय 3 वर्ष, तो 3, और रेट कितना दिया हुआ है? 10, तो 10, नीचे में आप 100 बैठा दीजिए। ये यहाँ से 10 एकम 10, ये 10 दाएँ 100, ठीक है साथियों। ये आपका 3 एक 3, यहाँ पे होगा 150 हो जाएगा। जब इसको आपस में आप मल्टीपल कीजिएगा, जो आप x मूलधन को माने हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 1500 रुपया। कितना हो जाएगा? 1500 रुपया, यानी वो मूलधन कितना हो जाएगा? 1500 रुपया हो जाएगा। और 1500 रुपया कहाँ ऑप्शन में है? तो साथियों ऑप्शन सी में। कहाँ पे? ऑप्शन सी में आपको 1500 रुपया दिख रहा है। कहाँ पे? ऑप्शन सी में। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं इससे आगे की ओर। चलिए साथियों अगला सवाल कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया है। उस पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है साथियों? 800 दिया हुआ है। उस पर उसको कितना 25% लाभ प्राप्त करना है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर आप कर दीजिए। विक्रय मूल्य आपको प्राप्त करना है। विक्रय मूल्य बराबर साथियों क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 800 रुपया है। उसको 25% लाभ चाहिए, तो 125 कर दीजिए, बटे में नीचे में साथियों 100 कर दीजिए, ठीक है। 2 0 खत्म हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना? आपका 100 8 है 800, 25 8 है यानी 200, यानी 1000 हो जाएगा। कितना साथियों? 1000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000, यानी 800 रुपये के सामान को अगर उसको साथियों 25% लाभ करना है, तो उसको कितना में? 1000 में बेचना होगा। कितना में? 1000 में। और साथियों 1000 ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। कहाँ पे? ऑप्शन सी में आपको 1000 दिख रहा है।
चलिए देखिए, मैथ आपको देखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन हम लोग साथियों उसको ना एक लाइन में ही उसका हल निकाल ले रहे हैं, क्योंकि इस तरह के मैथ को हम लोग ना बार बार अब तक बना चुके हैं, इसलिए अभी हम लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा है। चलिए साथियों, बढ़ेंगे इससे आगे की ओर। ये आपका ट्रिगोनोमेट्री से सवाल है। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री से सवाल आपका क्या है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कोस थीटा का मान क्या होगा। देखिए साथियों, साइन थीटा बराबर 3/5, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, और आप जानते हैं कि इसका मान क्या होता है, p/h होता है। यानी p का मान दिया हुआ है कितना साथियों, 3 दिया हुआ है, h का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और आप जानते हैं साथियों यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से b का मान आपका मेरे ख्याल से 4 आ जाएगा। 5 5 25, 3 3 9, 25 से 9 हो जाएगा आपका 16, 16 यानी इसका आपका 4 आ जाएगा। आप निकाल भी लीजिए अपने से, आपका b का मान कितना आ जाएगा साथियों, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका एक समकोण त्रिभुज बनने के लिए ना, अगर आपका h का मान 5 है, p का मान 3 है, तो b का मान हर हाल में 4 ही होगा। साथियों आप निकाल के भी देख लीजिए, उतना ही आएगा। ठीक है, b का मान आपको पता चल गया। अब आप इजीली क्या कर लीजिए, cos थीटा, क्या cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। क्या होता है, b/h होता है। b का मान कितना है आपका, 4 आया, h का मान कितना है, 5 है, यानी 4/5 आपका ऑप्शन कहाँ पे है, 4/5। देखिए ऑप्शन आपको ए में दिख रहा है, कहाँ साथियों, ऑप्शन ए में आपको 4/5 दिख रहा है। चलिए बढ़ेंगे 7 के बाद आगे की ओर। आई रहा 8वां सवाल। देखिए 8वां सवाल क्या है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। फटाफट आप लोग बताइए। देखिए साथियों, अगर आप लोग को लग रहा है कि हम फटाफट बना रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपके सामने में आता है उसको रोक दीजिएगा, रोक करके फिर उसका फटाफट जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, और अंत में आपको बताना भी है कि आपसे कितना सही हो पाया। देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालने वाला है। तो आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है साथियों, इसका मान होता है 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। और आप कोस 30 का मान, तो देखिए कोस 30 का मान क्या होगा, जो साइन 60 का मान होता है। तो साइन 60 का मान कितना साथियों, √3/2 होता है, और वही आपका कोस किसका हो जाएगा, 30 डिग्री का मान हो जाएगा। इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको जब हल कीजिएगा साथियों, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा, प्लस में आपका देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, और नीचे में 4 आ जाएगा। इसका आप एलसीएम लीजिएगा, तो ये 4, ऊपर में आपका 1, यहाँ पे आपका 3, यानी 3 और 1 4, 4/4 बराबर 1 आ जाएगा साथियों। और देखिए एक आंसर कहाँ है, तो एक आपका आंसर दिख रहा है कहाँ पे, ऑप्शन बी में। कहाँ पे, ऑप्शन बी में आपको क्या दिख रहा है साथियों, 1 दिख रहा है। या फिर आप इस तरह भी बना सकते थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साथियों, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, बराबर 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए जब थीटा का मान सेम होगा साथियों, तो वो आपका मान क्या हो जाएगा, इजीली आप 1 कर सकते हैं। आप नहीं भी हल कीजिएगा तो साथियों आपका 1 आंसर आएगा। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप डायरेक्ट भी 1 आंसर लिख सकते थे। देखिए आपको यहाँ पे हल करके भी दे दिए, और आपको ये आपका ट्रिक द्वारा भी आपको बता दिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब ये रहा अगला प्रश्न कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन आपको बताना है। देखिए एक बेलन है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो साथियों आप जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर एक फॉर्मूला होता है साथियों, और वो क्या होता है, πr²h। क्या होता है, πr²h होता है। अब यहाँ से आपको उन्होंने बोल दिया है कि पाई का मान आप 22/7 मान लीजिए। अब देखिए आर का मान, त्रिज्या दिया हुआ है ना, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7, तो इसको आप लिख सकते हैं 7 × 7, क्योंकि स्क्वायर है, इंटू एच का मान कितना है, 24। इसको देखिए 7 × 7 इसलिए किया ताकि आपको हल करने में आसानी होगा। नीचे वाला 7 काट दीजिए, ऊपर वाला 7 काट दीजिए। जब इसको आप मल्टीपल कीजिएगा, 22 7 154 हो जाएगा। ये 154 गुना आप जब 24 कीजिएगा ना साथियों, तो देखिए आपको देखिए इतना सारा गुना नहीं करना है, इतना सारा आपको गुना नहीं करने जाना है। देखिए इसका इकाई अंक में कितना 4 है, इसके इकाई अंक में कितना 4 है। जब 4 और 4 को आपस में मल्टीपल कीजिएगा ना साथियों, तो इकाई अंक में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए 6 इकाई अंक में किसका है, तो देखिए इकाई अंक में 6 इसका है, इसका नहीं है, इसको काटिए। इसका अंक में 0 है, इसको भी काटिए। इसके भी इकाई अंक में 0, इसको भी काटिए। इसका मतलब साथियों इसको जब आपस में जब मल्टीपल कीजिएगा ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3696। कितना आ जाएगा, 3696 आ जाएगा। देखिए अब इतना बड़ा गुना करने का ज़रूरत नहीं है। आप जब उसका इकाई अंक को गुना कीजिएगा, इकाई अंक को गुना करने 4 चौक 16 आ जाएगा। और देखिए 6 कहाँ पे है, तो 6 आपका ऑप्शन ए में दिख रहा था, और यही सवाल का जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अब आगे की ओर। 10वां सवाल साथियों कि एक गोले का
पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या होगी, और आपको पाई का मान 22/7 लेने बोला है। तो एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 616 दिया हुआ है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ से आपको किसका मान निकालने बोला, आर का मान निकालने बोला है। तो खुद से आप निकाल लीजिए फटाफट, 4 गुना 22/7 गुना r² बराबर 616। साथियों जब इसको काटिएगा ना, 4 के 4, ये आपका कट जाएगा कितना, 4 के 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 यानी 4 5 20 हो जाएगा, आपका 1 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी 154 हो जाएगा। और आप जब 22 से काटिएगा तो कितना, 22 7 है, कितना 22 7 154 होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे आर का मान कितना आ जाएगा, 7 से 49, 49 से जब 7 निकल के आएगा तो आर का मान कितना आ जाएगा साथियों, 7 आ जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और देखिए 7 सेंटीमीटर कहाँ पे है, तो ऑप्शन आपको ए में ही दिख रहा है। कहाँ साथियों, ऑप्शन ए में ही आपको 7 सेंटीमीटर दिख रहा है। कहाँ पे, ऑप्शन ए में आपको 7 सेंटीमीटर दिख रहा है। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद धीरे धीरे से आगे की ओर। तो बताइए कि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट कब कब है साथियों, किन का एग्ज़ाम डेट 26 तारीख को है, फिर उससे आगे है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए 11 नंबर सवाल, कि यदि किसी संख्या का 40% 120 है तो संख्या क्या होगी। देखिए किसी संख्या का 40% क्या है, 120 है, तो साथियों संख्या क्या होगी। अब पहले देखिए 40% बराबर कितना दिया हुआ है, 120। 40% बराबर 100, रुकिए डिग्री नहीं होगा, 120। तो देखिए 40% बराबर 120, तो ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है। कितना गुना है साथियों, 3 गुना। ये इसका 3 गुना, तो पूरी संख्या कितना होगा, तो पूरी संख्या आपका 100% ना होगा। तो 100 को भी आप क्या कर दीजिए साथियों, इसको भी आप 3 से जब मल्टीपल कीजिएगा तो 100 या 300, यानी पूरी संख्या कितना हो जाएगा साथियों, पूरी संख्या आपका 300 हो जाएगा। और देखिए 300 कहाँ पे है, तो 300 आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है। कहाँ पे, ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलिए बढ़ेंगे 11 के बाद आगे की ओर। ये रहा 12वां सवाल, 12वां प्रश्न, कि दो संख्याओं का HCF 18, LCM 360, यदि एक संख्या आपको 90 तो दूसरी संख्या बताइए। कुछ नहीं करना है आपको, आप HCF और LCM को आपस में गुना कीजिए। ठीक है साथियों, और आप क्या कीजिए, जो आपका दिया हुआ है ना पहली संख्या, उससे आप भाग लगा दीजिए और एक संख्या को अपने सिर्फ x मान लीजिए। ठीक है, देखिए 9 1 9, 9 चौका 36, 18 चौका 72, यानी आपका दूसरी संख्या कितना आ जाएगा साथियों, 72 आ जाएगा। कितनी आ जाएगा दूसरी संख्या, 72 आ जाएगा। बताइए इस तरह का अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछे तो आपको वक्त लगेगा क्या। देखिए बिल्कुल आसान से फटाफट, यानी HCF इंटू LCM, बाकी जो एक संख्या दिया रहेगा उसको भाग लगा दिए, दूसरा आपको निकालने बोलेगा। चलिए 72 कहाँ पे है, तो देखिए 72 आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। कहाँ पे, ऑप्शन ए में आपको 72 दिख रहा है साथियों। चलिए बढ़ेंगे 12 नंबर सवाल के बाद आगे की ओर, कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 750 रुपया, और उस पर 25% हानि हुई। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है और 25% हानि हुई है, तो क्रय मूल्य क्या, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। देखिए आपको हम जब बताए थे कि क्रय मूल्य निकालने बोले, क्या निकालने बोले, क्रय मूल्य निकालने बोले, और विक्रय मूल्य दिया हुआ रहे तो आपको कुछ नहीं करना है। जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना साथियों, उस विक्रय मूल्य को उतार दीजिए, इसको मल्टीपल कर दीजिए। आप किससे, तो 100 को ऊपर लिख दीजिए, नीचे में ना साथियों कितना हानि हुआ है, बताइए कितना हानि हुआ है, जितना हानि या फिर जितना लाभ जो भी हुआ है उसको नीचे लिख दीजिए। तो देखिए 25% हानि हुई है, इसका मतलब उसको कितना, 75%। हानि कितना हो गया, 100 में से 25, तो 25 को हटाइए, बचा कितना, 75, 75 उतार दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको आप ना इसको हल कर लीजिए। देखिए 75 के 75, 75 का आप यहाँ पे 10 बार 75 दाएँ 750, जब इसको 10 को 100 से मल्टीपल कीजिएगा तो साथियों आपका कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। बताइए समझ में आया कि नहीं। इसी को ना बच्चे क्या करेंगे, कोई फॉर्मूला लगा करके नया नया ट्रिक से इसको हल करने जाएंगे, इतना दिमाग नहीं लगाना है, इजीली आप इसको हल कर लीजिए। ठीक है, देखिए 1000 रुपया, और देखिए 1000 कहाँ पे है साथियों, तो 1000 ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। कहाँ पे, ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। ये रहा अगला सवाल, कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ठीक है, तो 30 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी।
देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, तो पहले तो आप उसको क्या कीजिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को ना इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, क्योंकि बोला 30 सेकंड बोला है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए। और आप मीटर पर सेकंड में बदलने का ट्रिक पता है कि इसको आप 5/18 से गुना कर दीजिए। अब जब इसको गुना कीजिएगा 18 कम 18, 18 पंचे 90 और ये आपका 5 पंचे 25, कितना हो जाएगा साथियों, 25 मीटर पर सेकेंड। यानी वो आपका ट्रेन 1 सेकंड में कितना मीटर दूरी तय कर रहा है, 25 मीटर। तो आपको पूछा है कि 30 सेकंड में, तो आप इसको 30 से गुना कर दीजिए। जब इसको 30 से गुना कीजिएगा साथियों तो 25 थी आपका 75 और 0 यानी 750 मीटर। कितना, 750 मीटर उसको लगेगा साथियों कि 30 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी, तो 30 सेकंड में वो आपका 750 मीटर दूरी तय करेगी। और 750 मीटर कहाँ पे है, तो ये आपका ऑप्शन बी में, कहाँ साथियों, ऑप्शन बी में आपको 750 मीटर दिख रहा है। चलिए बढ़ेंगे 14 के बाद आगे की ओर। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा। आपको बताना है कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 484 सेंटीमीटर तो उसका परिमाप, ऑप्शन है साथियों 88 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर, 92 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। फटाफट बताइए किसी वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है साथियों, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यही होता है भुजा स्क्वायर। बराबर कितना दिया हुआ है साथियों, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका भुजा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका भुजा का मान आ जाएगा साथियों, ये आ जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर जाएगा। कितना, 22 सेंटीमीटर। अब बोला है क्या कि उसका परिमाप, तो आप जानते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, ये होता है आपका परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा होता है। क्या होता है, 4 इंटू भुजा, यानी 4 गुना 22 हो जाएगा। तो 22 चौक आपका 88। तो देखिए 88 सेंटीमीटर कहाँ पे है, 88 सेंटीमीटर ढूंढिए आप लोग। तो 88 सेंटीमीटर साथियों ऑप्शन आपका ए में दिख रहा है। कहाँ पे, ऑप्शन ए में आपको 88 सेंटीमीटर दिख रहा है। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। साथियों 16 नंबर सवाल और आज के सेशन का अंतिम सवाल होगा कि यदि किसी राशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज 1800 रुपया है तो मूलधन क्या होगा। देखिए इस तरह का एक मैथ ना आप लोगों को इससे पहले वाले इसमें यानी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताएं। तो देखिए साथियों इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि मूलधन क्या होगा। आप लोग मूलधन निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका मूलधन क्या होगा। साथियों इसका मूलधन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप लोगों का सेंटर जो है, आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पड़ रहा है। साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और किस डेट में आप लोग का एग्ज़ाम पड़ रहा है ये भी बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक कि आप लोग तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।